पौड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी मतदान करने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। पोलिंग बूथ है ये पौड़ी शहर का, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है और यहाँ पर महिलाएं लाइनों में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ऊंचाई में भी है पौड़ी शहर का ये, और दिव्यांगों को इसमें व्हील चेयर के माध्यम से अंदर ले जाया जाएगा, उनके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन जो महिलाएं लाइन में लगी है उनसे जरा बात करते हैं। कहाँ से हो आप लोग? यहीं से हो? यहीं से है। क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? क्या सोच के आए हो वोट डालने? हमारा अधिकार है, हम इसे अपनाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अधिकार है, वोट डालने आए हो। और समस्याएं कुछ तो सोचा होगा मन में, कुछ चल रहा होगा वोटिंग को लेकर? बहुत है लेकिन बस इनफ। अच्छा, आपको ज्यादा नहीं बोलना है। आप लोग भी यहीं आसपास ही रहते हो? हाँ जी, यहीं आसपास। क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर मन में? क्या है आप लोगों को? कि वोट देना है, अपना मतदान देना है। जी सर, जी। आप अभी आए हो? बाकी सुबह सुबह हम देखते कि महिलाएं तो सुबह ही बहुत लंबी लाइनों में आए हुए थे, अपना काम छोड़ छाड़ के। आप लोग काम वाम कर करके आए हो? हाँ जी मैम। हम तो गृहिणी हैं, तो हाँ घर जी। से काम करके आए। हाँ जी। क्या है आप लोगों के यहाँ पे इश्यूज? क्या है, क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर? तो क्या है, वो तो वो सरकार करेगी है। कोई तो परेशानी, कुछ दिक्कत जिसको? परेशानी तो सब है, परेशानी तो है। यहाँ गढ़वाल में कोई कुछ देखता नहीं है, पर हम वोट देने इसलिए आ रखे हैं कि कुछ न कुछ हो जाए। नहीं, ये तो अधिकार है आप लोगों का, वोट तो देना ही चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि आप वोट देंगे तब कुछ होगा? होगा, हाँ यही उम्मीद है। हाँ, आपको लगता है जो सांसद चुन करके आप लाएंगे तो करेगा आपके लिए? अच्छा, अब देखेंगे, तब कुर्सी में बैठा देंगे तब देखेंगे। पहले भी तो बहुत देख चुके हैं आप लोग। किया किसी ने काम? नहीं किया, ऐसे कुछ नहीं किया। ऐसे कुछ हुआ नहीं। आप बताइए, आधार कार्ड दिखाइए अपना। कितनी देर से लगे हो लाइन में आप लोग? 20 मिनट होंगे। 20 मिनट हो गए। वैसे ज्यादा लंबा वेट तो नहीं करना पड़ रहा है ना, इंतजार? नहीं, अभी कम है, सुबह भीड़ थी। अभी लोग अपना घर का काम करके फिर यहाँ पे आए हैं महिलाएं। आप भी बताइए, कहाँ से? यहीं से आए हो आप? हाँ जी मैम, यहीं से हैं। क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर इस बार? यहाँ क्या बोल रहे हैं लोग? क्या चल रहा है मैम, हर बार वोट देते हैं, काम कुछ होता नहीं है, बस यही है यहाँ। उत्तराखंड तो डूबने के कगार में, कुछ नहीं है यहाँ। गढ़वाल में काम वाम नहीं हुआ इधर पौड़ी गढ़वाल में? नहीं नहीं, वो मतलब पहले तो यहाँ स्वास्थ्य हाँ, वो नहीं है यहाँ, हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ प्राइवेट हो गया, उस दिन से यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया हॉस्पिटल। हाँ, कहाँ आप लोग इलाज कहाँ करवाते हो? कहाँ कर बाहर जाते हैं, सीधा देहरादून, तब तक आदमी आधे रास्ते में खत्म हो जाता है जब तक वहाँ जाते। बहुत बड़ी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हाँ, ये प्राइवेट ले दिया इन्होंने, प्राइवेट वालों ने कुछ नहीं है। परसों में खुद गई, कल आई मैं वो हॉस्पिटल से। एक डॉक्टर ने कहा उसके पास जाओ, दूसरे ने कहा उसके पास जाओ, तीसरे ने कहा उसके पास जाओ। हॉस्पिटल बहुत समस्या है यहाँ, स्वास्थ्य की बहुत समस्या है यहाँ पर। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती आप लोगों को। फिर आपको यहाँ पौड़ी से आप देहरादून जाते हो? देहरादून जाते हैं मरीज लेके। हाँ, तब तक मरीज आ रहे हैं। देहरादून जाते हैं, यहाँ से छोटी छोटी भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जाते हैं देहरादून। बाहर जाते, रेफर कर देते हैं, बाहर जाते हैं। तो जो प्रचार करने आते हैं उनसे शिकायतें बताते हैं आप लोग अपनी की नहीं? कहाँ आते हैं? आते नहीं आए, पर आए कि नहीं आए? नहीं आए, को नहीं आए। मेन तो आए नहीं, जो ऐसे ही लोग भेजे उन्होंने। हाँ हाँ, ना वो नहीं आए, वो आते तो हम तो बता देते। अच्छा, आप बताइए, आप भी यहीं से रहने वाले हो ना आप लोग भी? तो क्या सोच रहे हो वोट को लेकर इस बार? क्या है आप लोगों के मन में, क्या चल रहा है महिलाओं के? मन में तो हमेशा ही रहता, पर क्या करें, सरकार कुछ करती है नहीं, हर चीज की प्रॉब्लम है यहाँ तो। फिर भी महिलाएं, यहाँ के लोग जागरूक हैं कि अपना मताधिकार डालने आए हैं, वोट करने आए हैं। आप लोग कुछ तो सोच रहे होंगे, इतने सालों से कुछ हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ। कब से वोट दे रहे हो आप लोग? तो हाँ, दे रहे हैं, कुछ तो कुछ नहीं हुआ, सुविधा है ही नहीं यहाँ, बस। हाँ, बेरोजगारी है यहाँ, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, बच्चों की नहीं है, बच्चों के लिए सब बाहर ही जा रहे हैं जॉब के लिए, सब बेरोजगार हैं। पलायन एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ का, बहुत बड़ा। सब बाहर ही जा रहे हैं। यहाँ पे अब तो युवा बचे ही नहीं है, सब यही कहते हैं युवा तो यहाँ है नहीं, सब बाहर चले गए। बाहर यहाँ कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने इस बार जो कैंपेन के लिए आते हैं, रैली के लिए आते हैं, आए आपके पास कोई बड़े नेता? उनसे नहीं आया हमारे पास इस समय, नहीं जी, नहीं। बस वोट देने के लिए आए हैं हम, बस कुछ भी नहीं है, बस। हाँ, अधिकार है, इसलिए आप अधिकार को अपना। अच्छा, कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे ये बता रहे हैं कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे सर। क्या सोच रहे हो फिर आप लोग इस बार? मतलब क्या चल रहा है फिर? कुछ हो ही नहीं रहा है फिर? इस बार हॉस्पिटल जरा, चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो? हॉस्पिटल भी जरा अच्छे डॉक्टर आ जाए, जरा यहाँ हर किस प्रॉब्लम होती रहती है। हॉस्पिटल यहाँ पर बने, डॉक्टर्स यहाँ पर हो, बच्चों को रोजगार मिले। आप भी यहीं रहते हो ना? या हाँ जी, प्रॉब्लम्स तो कॉमन है, आपको पता ही है, बट उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद है आपको इस बार वोट? देखो देखो तब। जो आपको लगता है आपके एक वोट से आपका सांसद चुना जाएगा, जो सांसद चुन के आएगा, उस पर भरोसा है आप लोगों को? देखेंगे तब। उम्मीद पे कायम है, बोल रहे हैं ना।
ठीक है, उम्मीद है। अभी आए कैंपेन के लिए आए आपके पास? कैंपेन के लिए नहीं आए, नो आए होंगे मार्केट में, बट हम सर्किट हाउस में ना थोड़ा दूर है, इधर कम ही लोग आते हैं वैसे। मार्केट से दूर है। कम ही लोग आते हैं यहाँ। आप कहाँ से आई? यहीं से आयो। हाँ। आपको भी लग रहा है कुछ होगा आगे? अब देखें क्या होता है। क्या कि अपना अधिकार है वोट करना, और महिलाएं यही सोच के, कम से कम ये अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग जागरूक हैं, महिलाओं को पता है कि उनका अधिकार क्या है, वो इससे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि एक वोट से उनका नया सांसद बनेगा। और शिकायतें तो बेतहाशा हैं, उम्मीदें बहुत हैं, और शिकायतें ये हैं कि पहले भी कई बार अभी तक वो वोट देते आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि सांसद चुन के आते हैं लेकिन कुछ काम यहाँ का होता है नहीं। एक बार फिर से ये पोलिंग बूथ देखें, यहाँ पर बारी बारी से एक एक करके जो अंदर मतदाता है वो जा रहे हैं। आप वोट दे के आइए, दिखाइए अपने हाथ में। अच्छा, ये क्या सोच के वोट दिया आपने? कुछ चल रहा है मन में? यही कि जरा पौड़ी का भी कुछ विकास हो। कैसा हुआ है, विकास हुआ है? हुआ तो पर इतना नहीं है, अब बेरोजगारी हो गई ना, बच्चों के लिए कुछ नहीं है यहाँ। कोर्स वगैरह कुछ भी अगर सोचो तो बच्चों को बाहर ही भेजना पड़ता है। बेरोजगारी, पलायन बड़ा मुद्दा है। हॉस्पिटल की कोई वो नहीं है सुविधा, डॉक्टर मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक कहीं नहीं है। अगर कुछ दिखाना होगा या देहरादून जाओ या श्रीनगर, मैंने एक मामूली बुखार जुकाम के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है। तो 5-10 सालों में कुछ हुआ, बेहतर हुई है चीजें पहले पुराने टाइम से, पहले से? बस तो मैंने नहीं नहीं, जो उस हद तक नहीं हुई है। आप, हाँ, आपको फिर भी आपकी समस्याएं स्वास्थ्य की हैं, आप हॉस्पिटल नहीं है, आप बता ही रहे हो। और थोड़ी सी भी तकलीफ अगर यहाँ पर लोगों को होती है तो इलाज के लिए सीधे या तो श्रीनगर जाना पड़ता है या फिर वो जाते हैं यहाँ से देहरादून। ये शहर से थोड़ा सा दूरी पर ये पोलिंग बूथ है, सर्किट हाउस में ये आता है, जहां पर लाइनों में लग के बता रही हैं कि कोई 10 मिनट से, कोई 15 मिनट से, कोई आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार करें। आप वोट करके आए हैं अंकल? आप दिखाइए, एक बार उंगली दिखाइए, और क्या सोच के इस बार आपने वोट किया है? क्या चल रहा है? तो देश के लिए तो वोट तो करना ही पड़ता है, कि अधिकार है हमारा जो वोट का है, अपना कर्तव्य अधिकार दोनों का पालन करना चाहिए, यही हमारा वो है वोट। बाकी मुद्दे आप लोग के कुछ दिमाग में रखा आप लोगों ने? यहाँ पर कितना हुआ है विकास पौड़ी? विकास तो ये आगे विकास तो होता ही रहेगा और हो ही रहा है। धन्यवाद, बाकी क्या बोल रहे हैं, मैं चल, कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वोट देना अधिकार है हमारा, उसको हम पूरा कर रहे हैं, बाकी काम होता रहेगा जब नया सांसद चुन करके आएगा, ये उम्मीद उनको है। और यहाँ से वो वहाँ पर विश्राम के लिए भी बनाया गया है, जो अगर कुछ बुजुर्ग आते हैं या फिर कुछ दिव्यांग आते हैं, अगर उनको लाइन में ना लगना पड़े, वो वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। और आप भी यहीं रहते हैं, वोट कर चुके हैं? नहीं, बोलते बोलते जाइए ना, कहाँ से आ रहे हो आप? वोट चुका हूँ। हाँ जी, हाँ। इस बार क्या सोच के वोट किया आप? देखो, कई मुद्दे हैं। वोट तो सबसे पहले ये था कि जिसके लिए राज्य की अवधारणा हुई थी, भाषा का मुद्दा सबसे पहले था। यहाँ पर ये महिला भी आ रही हैं, दिव्यांग अम्मा आ रही हैं, आप व्हील चेयर के माध्यम से उनको, आपका पाँव, आप चल नहीं पा रही है ना, आप वोट देने आई हैं? हाँ, वोट देने। अम्मा, कैसी दिक्कत है? घर से ही आपको कैसे आए? वहाँ से आप गाड़ी में आई, यही व्हील चेयर से आई? चेयर में आए में। घर कितना दूर है? यहाँ पर पूर्व में आगे आगे आगे। क्या सोच के वोट देंगे आप? अब वोट जाइए तो दे, जो जे चालू है तो दी वोट। कोई चल रहा है मन में कोई मुद्दा? केंद्र की सरकार कैसा कर रही है काम? जो जीतेगा वही वही तो दे वोट। आप वोट दोगे तो वो जीतेंगे? किसको? अच्छा, बाकी कोई परेशानी समस्या है यहाँ लोगों की? अरे बेटा, परेशानी एक्सीडेंट हुआ मेरा। क्या हुआ? पर गाड़ी लगाई पलटाइयो, आता ये खूब मांस लगे आयो, सर ये खूब मांस लगे चिक बेटा। अच्छा, जो लोग, अम्मा आप तो दिव्यांग, मतलब आपका पाँव दिक्कत है, फिर भी आप व्हील चेयर में आ रही हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वोट देने नहीं आते हैं, वो अच्छा मतलब चल फिर सकते हैं, फिर भी वोट देने नहीं आते, घरों में रहते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? क्या कहना है उनके, मैं इन माँ कहीं मैं वोट दूँ नहीं, बस और क्या बोल बेटा। चलिए, आप जाइए वोट दीजिए। हाँ, तो जो दिव्यांगों के लिए, जो चल फिर नहीं पाते हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले आप धन्यवाद आपका, बहुत दूर आए एबीपी का। जैसे आप जन सरोकारों से जुड़े हैं, वैसे मैं भी जन सरोकारों से जो, मैं राइटर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि ये जो अलग राज्य था, इसकी जो अवधारणा थी, उसमें भाषा भी मेन मुद्दा था। यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं, इस समय यह रहा कि किसी भी प्रत्याशी ने इस चीज़ पे विशेष ध्यान नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ का जो स्थानीय साहित्य है वो विलुप्त हो रहा है, उसके रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है अभी, जो है तो वहीं पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो, अगर हम भाषा की 8वीं अनुसूची की बात भी करेंगे रखने की, तो उसके लिए हमें अपना साहित्य। तो यहाँ गढ़वाल में अगर साहित्य के क्षेत्र में कोई जाना चाहता है, युवा उसमें कुछ करना चाहता है, तो भविष्य है कि नहीं है? भविष्य अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है,
पर यह है कि जो जो लोग कर रहे हैं वो त्यागी समझा जा सकता है कि उन्होंने भाषा को छोड़ा नहीं है और बराबर उसमें काम कर रहे हैं। इसलिए हमें जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं चुन के, वो इस पे ध्यान दें कि उनके रख रखाव पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साहित्य के क्षेत्र में बहुत युवा हैं गढ़वाल के जो इच्छुक हैं, उनके लिए आगे फ्यूचर में वो किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं, इस पर भी सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। ये देखिए आप, ये सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया है। जो भी आएंगे वो यहाँ पर वोट करने के बाद वो यहाँ अपनी स्याही लगी हुई उंगली को दिखा करके सेल्फी ले सकते हैं और उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर गढ़वाली में लिखा हुआ है, मेरू वोट मेरो अधिकार, यानी कि मेरा वोट ये मेरा अधिकार है। और यहाँ के लोग बहुत जागरूक भी हैं, वो खुद भी कह रहे हैं कि वोट देना तो हमारा अधिकार है, बाकी काम करना या ना करना वो भावी सांसद पर डिपेंड करता है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद है हमको कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और जो सांसद चुन करके आएगा वो फिर हमारे लिए काम करेगा। कैमरा सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ दीपा बाफिला, पौड़ी।